हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंसेस में आए हुए लेट या लेट अस को चेंज करने का नियम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस का ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है। मोस्टली बच्चे लेट और लेट अस को चेंज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं रूल क्या है। यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस है और लेट अस से प्रारंभ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। लेट अस में अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में बदलते हैं और लेट को शुड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल पहला, हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच, इन्वर्टेड कॉमा। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लेट अस लगा है तो इधर हम सेड को किसमें चेंज करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो हरी प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दो में से कोई भी लगा सकते हैं। दैट। अब नेक्स्ट ये जो चेंजिंग करेंगे तो इसमें जो अस दिया है इसको हम वी या दे कर सकते हैं, वी या दे। और लेट को जब इधर चेंज करेंगे तो ये शुड हो जाएगा, प्ले ए मैच। देखिए हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हरी प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दो में से कोई भी लगा सकते हो। हरी प्रपोज्ड दैट वी या दे, दो में से कोई लगा सकते हो। दे शुड प्ले ए मैच।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन said to me, let us go for morning walk. इसमें देखते हैं, इसमें said to है, यहाँ पर सिंगल said था तो प्रपोज या सजेस्ट लगा दिया। said to में इसमें प्रपोज या सजेस्ट के बाद to लग जाता है, तो मोहन proposed to me that। अब इसको उसी तरह चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ मोहन और मैं दो ही पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, चाहे वी लगा दो या दे लगा दो, एक ही चीज है। तो वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। एक बार ये रूल फिर से देख लेते हैं। रूल है, यदि डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस है और लेट अस से प्रारंभ है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड दी हुई है हमारी, सेड को या तो प्रपोज में बदलेंगे या सजेस्टेड में, क्योंकि लेट अस का जो भाव होता है वो हमारा सुझाव दिखाता है, प्रस्ताव। जो लेट अस है वो प्रस्ताव या प्रपोजल दिखाता है, तो या तो प्रपोज कर देते हैं या सजेस्टेड कर देते हैं। कंजक्शन में फिर दैट लगेगा। आगे लेट अस दिया होता है, इसमें अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो अस को हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे, वी कर देंगे या दे कर देंगे, और लेट को शुड में बदल देते हैं और वो सब्जेक्टिव केस के बाद में लगाते हैं। देखें एग्जांपल, हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरी प्रपोज्ड या सजेस्टेड कोई लगा सकते हो, दैट वी या दे शुड प्ले ए मैच। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मोहन सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मोहन ने मुझसे कहा कि आओ मॉर्निंग वॉक के लिए चले। क्या हो जाएगा, मोहन प्रपोज टू मी दैट, यहाँ पर वी, चूंकि आई और मोहन दो ही पर्सन है, तो वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। इसमें ये ध्यान रखते हैं, वैसे दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी ये होता है संख्या बहुत लोगों की दिखती है, वहां हम दे लगा सकते हैं, और मान लो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दो ही लोग हो रहे हैं, तो वहां हम वी कर सकते हैं। वैसे सामान्य स्तर पर हम वी या दे कोई भी लगा दें, दोनों सही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। मोहन ने अपने मित्र से कहा कि आओ बाहर टहलने के लिए चले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेड टू को चाहे सजेस्टेड करो या प्रपोज करो, तो इसमें हो जाएगा मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड। मोहन ने अपने फ्रेंड को प्रपोज किया और क्या कहा, दैट। अब लेट अस को चाहे दैट दे शुड करो या वी शुड, तो यहाँ हम वी शुड कर रहे हैं, वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। नेक्स्ट में है, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो कहीं कुछ पवित्र स्थानों पर चलें, तो यहाँ सजेस्टेड कर दो, एक तरह से सुझाव देना भी हो जाएगा, तो आई सेड टू को बदल देंगे सजेस्टेड टू में, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू some
खाली प्लेसेस। एक रूल और आता है इसी में, देखते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में लेटर नॉट दिया होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस गो टू द जू। आओ चिड़ियाघर चलें। सैड मोहन। लेट अस नॉट। सैड राधा। अब जब हमें ऐसे सेंटेंस चेंज करने होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम पहले किधर से स्टार्ट करें। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कामा वाला पोर्शन पहले है, तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले है, और रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारी बाद में है। यही कंडीशन दूसरे सेंटेंस में है। तो इसको बनाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब से। तो क्या हो जाएगा? मोहन प्रपोज्ड टू राधा। हमको ये भी तो देखना है कि पूरा एक सेंटेंस है, तो ये मोहन कह रहा है और किससे कह रहा है? राधा से। तो ऑब्जेक्ट में कौन आ जाएगा? राधा। मोहन प्रपोज टू राधा दैट। अब यहाँ चूंकि दो ही हैं तो हम वी शुड कर सकते हैं लेटेस्ट की जगह पर। वी शुड गो टू द जू। अब दूसरा आगे सेंटेंस शुरू है, जोड़ना है। बट राधा क्या रिप्लाई देती है? लेट अस नॉट। तो इसको क्या करेंगे? बट राधा, या तो सीधे सीधे ऑब्जेक्टेड कर सकते हैं, बट राधा ऑब्जेक्टेड, लेकिन राधा ने मना कर दिया। या फिर इसके स्थान पर ये भी कर सकते हैं, वाज अगेंस्ट इट। इसमें चाहे ऑब्जेक्टेड करें या वाज अगेंस्ट इट, ये हम लेटेस्ट नॉट की जगह पर करेंगे। ये रूल फिर से देख लेते हैं एक बार। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में लेटेस्ट नॉट दिया होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे या तो ऑब्जेक्टेड में बदलते हैं या वाज अगेंस्ट इट में बदल देते हैं। देखें, मोहन प्रपोज राधा दैट वी शुड गो टू द जू, बट राधा ऑब्जेक्टेड। मोहन ने राधा को प्रपोज किया कि आओ हम चिड़ियाघर चलें, लेकिन राधा ने ऑब्जेक्टेड, मना कर दिया। या वाज अगेंस्ट इट, या राधा उसके खिलाफ थी। नोट कर लें इसको। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। इसमें ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंगल लेट से आया है सेंटेंस, देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ
सेंटेंस केवल लेट से प्रारंभ है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। और लेट से पूर्व टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। He said to his officer, let me go home। अब इसमें देखते हैं, उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। मतलब यह है कि वो अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा है। देखते हैं, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सेड टू का रिक्वेस्टेड, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट। अब मी है, इसको ही से चेंज कर लोगे तो हिम हो जाएगा, टू लेट हिम गो होम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसी में। द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर, लेट द मैन सेट फ्री। इसमें देखते हैं, ऊपर वाले सेंटेंस में है लेट मी गो होम, सेंस निकल रहा है मुझे घर जाने दो, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर, राजा ने अपने मंत्री से कहा लेट द मैन सेट फ्री, उस आदमी को आजाद कर दो। तो यहाँ आदेशात्मक भाव निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर्ड his minister to let the man set free। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस केवल लेट से प्रारंभ है, अर्थात लेट के साथ अस नहीं है। अगर लेट के साथ अस है तो हम रिपोर्टेड स्पीच सेट को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल लेट आया हुआ है, इसके साथ अस नहीं है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड, या ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड में बदलते हैं, और लेट से पूर्व टू लगा करके सेंटेंस को जोड़ देते हैं। देखते हैं, ही
सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। सेकेंड सेंटेंस में द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर, राजा ने अपने मंत्री से कहा लेट द मैन सेट फ्री, आदमी को आजाद कर दो, कोई कैद होगा। तो द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू लेट द मैन सेट फ्री। ये नोट करो, फिर अभी आगे का रूल देखते हैं। यदि रिक्वेस्टेड का भाव आता है, यदि रिक्वेस्टेड का भाव आता है तो हम टू लेट के स्थान पर दैट लगाकर might be allowed to भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल देखते हैं। He said to his father, let me go to the zoo। ये एग्जाम्पल देखते हैं। He said to his father, let me go to the zoo। उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे चिड़ियाघर जाने दो। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो पहला है he said to को requested, he requested his father। यहाँ पर टू लेट, मी को ही से चेंज करोगे तो हिम हो जाएगा। गो टू द जू। दूसरा रूल उसको देखते हैं। उसमें लेट हट जाएगा, टू लेट की जगह पर दैट लग जाएगा और फिर आगे सब्जेक्ट से जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब अभी तक कैसे बना रहे थे भी सही था। अगर हम टू लेट हटा रहे हैं तो इसकी जगह पर आ जाएगा दैट। अब ये हिम जो दिया है इसको हम कर देंगे सब्जेक्टिव केस में, तो दैट ही, और फिर इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, माइट बी अलाउड टू। क्या हो जाएगा, माइट बी अलाउड टू, आगे गो टू द जू। दोनों तरीके सही हैं, जो आसान लगे वो सीखो, उससे बनाओ। जैसे पहला है ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम गो टू द जू। दूसरे वाले में यहाँ तक तो सेम रहेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर। टू लेट की जगह पर हम दैट लगा देंगे और हिम ये ऑब्जेक्ट में है, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दैट ही, और फिर ये फ्रेज जोड़ देंगे माइट बी अलाउड टू गो टू द जू। देख लेते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो टू द जू। नोट कर ले। सेकंड देखते हैं। यदि आदेश का भाव आता है तो लेट के स्थान पर दैट लगा देते हैं और नाउन या
प्रोनाउन के बाद शुड लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर said let him go home। देखो क्या बनेगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो होम। इसमें ऑफिसर ने आदेश दिया कि उसे घर जाने दो। अब अगर यहाँ लेट की जगह हम दैट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट। अब ये सब्जेक्ट में आ जाएगा तो हो जाएगा ही। लेट इधर आएगा शुड, ही शुड गो होम। नेक्स्ट रूल और देखते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी आ जाता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन दैट लगाकर लेट देयर बी को देयर शुड बी में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखें। चलो देखते हैं रूल। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी आ जाता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन दैट लगाते हैं और लेट देयर बी को देयर शुड बी में चेंज कर देते हैं। देखें तो ही रिक्वेस्टेड दैट। अब इस लेट को शुड में बदल देंगे और इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इन। अब माई को ही से चेंज करोगे तो हिज केस। ही रिक्वेस्टेड दैट लेट को शुड में बदल देंगे, दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इन माई केस है तो इन हिज केस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ही रिक्वेस्टेड, ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके विषय में कोई बात न करो। तो ही रिक्वेस्टेड है या एडवाइज भी कर सकते हैं इसमें, ही एडवाइज दैट। यहाँ भी लेट को इधर लाएंगे तो शुड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। देख लेते हैं एक बार और। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर भी आ जाता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन दैट लगाते हैं और लेट देयर बी को देयर शुड बी में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इन माई केस, तो चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड दैट
there should be no inquiry in my case. He said, let there be no talk about her. तो इसको चेंज करेंगे तो he requested या advised that there should be no talk about her. नोट कर लें। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट की जानकारी, नेक्स्ट के टॉपिक अगले वीडियो में मिलेंगे।